हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। हम अपने ऑपोजिट फ्लो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं RLHM के ऑपोजिट फ्लो पर, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो पर। उसके लिए आपको रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो आना चाहिए। उसके लिए आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस कैसे बनाते हैं? किसी भी दो हॉरिजॉन्टल्स को जोड़ के हम RLHM बनाते हैं। अब चर्चा करेंगे इसके ऑपोजिट फ्लो पर। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 0-1 RLHM और हम ये देखेंगे हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर किस प्रकार से लिया जाता है। सो लेट्स सी रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ऑपोजिट फ्लो। सो इसके लिए हमने लिया लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर। सो दिस इज लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे हम दिखाएंगे नॉर्मल फ्लो का एंड ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे हम दिखाएंगे ऑपोजिट फ्लो का प्लॉटिंग। सो दिस इज द फिंगर, वात पित्त कफ जॉइंट्स हैं ये इसके तीनों एंड इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल्स प्लॉट होती हैं। तो अब नॉर्मल फ्लो में जब हम 0-1 RLHM लेते हैं तो 0 पर लगते हैं फर्स्ट 5 पॉइंट 0, 1, 4, 5, 8 एंड 1 पे लगते हैं बाद के 5 पॉइंट 2, 3, 6, 7, 9। तो क्या हो जाएगा? कहां लगेगा हमारा 0? तो दिस इज द 0 हॉरिजॉन्टल। इस पे हम लगाएंगे नॉर्मल फ्लो का हमारा 0। सो दिस सेंटर में रहेगा हमारा 0, 1, 4। सो दिस इज 1, दिस इज 4, सो दिस इज 0 एंड ऊपर हमारे 1 नंबर पे आ जाएगा। तो इसी लाइन पे पहले पूरा फिनिश करेंगे, हम पीछे जाएंगे 0, 1, 4, 5 एंड 8। तो पीछे आएगा हमारा कॉर्नर पे 5, उसके पास 8 एंड 1 नंबर पे हमारा आएगा 2, 3, 6, 7, 9। सो ऊपर जाएंगे, यहां पर सेंटर को छोड़ेंगे जहां 0 है, उसके बाद आएगा 2, 3 कॉर्नर पर, पीछे जाएंगे फिर हम 6। सो दिस इज 6, 7 एंड 9। 9 सेंटर में। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्लो। अब इसका हम ऑपोजिट फ्लो समझते हैं। तो ऑपोजिट फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 0 और 9 की पोजीशंस चेंज हो जाएगी। तो जो 0 हमारा 0 पर आता है वो चला जाएगा हमारा 1 पर और जो हमारा 9 1 पे आता है वो चला जाएगा हमारा 9 0 पर एंड फर्स्ट 5 पॉइंट्स लगेंगे 0 यहां पर 1, 4, 5, 8 एंड 1 पे लगेंगे 2, 3, 6, 7। अब समझते हैं ऑपोजिट फ्लो। सो 0 एंड 9 की पोजीशन सबसे पहले स्वाइप करते हैं। सो 0 जो सामने है सेंटर लाइन ऑन द 0 हॉरिजॉन्टल, तो सामने की साइड सेंटर लाइन 0 सेंटर पे आएगा हमारा, दिस विल बी 9 नंबर पॉइंट एंड जो हमारा 9 पीछे है सेंटर पर वहां आएगा हमारा 0 नंबर पॉइंट। सो दिस इज 0। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये लगेंगे ऑपोजिट फ्लो में। ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, यानी सामने के साइड में थंब इस साइड है और पीछे के साइड थंब इस साइड है। आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। तो जो हमारा अब लगेगा 1, 4, 5, 8 वो कैसे लगेगा? हमारा थंब साइड पीछे रहेगा ये इधर, तो सेंटर को हम छोड़ देंगे और उसके पास लगेगा हमारा 1 एंड 4 क्योंकि ये ऑपोजिट फ्लो में जा रहे हैं एंड सामने अब आ जाएगा हमारा थंब साइड में रहेगा 5, 8 एंड 9। ठीक है। अब हमारा दूसरी वाली 1 नंबर पे क्या लगेगा? 0, 2, 3, 6, 7। सो 0 हो गया पीछे सेंटर में, तो इसके पास लगेगा हमारा 2 एंड 3। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड सामने की साइड आ जाएगा हमारा 6 एंड 7।
सो इस प्रकार से हम इसको ऑपोजिट फ्लो में लगाएंगे. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर. 1 to RLHM. तो ये नॉर्मल फ्लो एंड दिस साइड इट इज द ऑपोजिट फ्लो. सो 1 to RLHM जब हम लेंगे तो 1 नंबर पहली पर आएगा नॉर्मल फ्लो में 0, 1, 4, 5, 8 एंड 2 नंबर पे आएगा 2, 3, 6, 7, 9. इसको कैसे प्लॉट करते हैं? तो हमारा 1 नंबर, सो दिस इज द 1 नंबर हॉरिजॉन्टल. इस पे हमारा आएगा 0 सेंटर में सामने, 0, 1, 4, पीछे चले जाएंगे 5 एंड 8. सो दिस इज 0, 1, 4, 5 एंड 8. एंड 2 नंबर पे रहेगा हमारा, सेंटर को छोड़ेंगे, फिर 2, 3, सो दिस इज 3 एंड पीछे चले जाएंगे हम, दिस विल बी 6, 7 एंड 9. सो ये हो जाएंगे पीछे. अब हम देखते हैं इसको हमारे ऑपोजिट फ्लो में कैसे लगाना है. तो 0, 9 की पोजीशंस को स्वाइप करेंगे हम. तो हमारा ऑन 2 इट विल बी 0, वो भी पीछे आ जाएगा सेंटर में. सो दिस इज 0 और 0 के साथ आते हैं 2, 3, 6, 7. सो इट विल बी 2, 3 पॉइंट्स वही रहेंगे, नाम बदल जा रहे हैं. 2, 3 पीछे एंड सामने आ जाएगा हमारा, पॉइंट्स वही रहेंगे. 6, 7 एंड सामने लगाएंगे हम. अब हमें लगाना है 1 नंबर पे, 1, 4, 5, 8 एंड 9. सो पॉइंट्स वही रहेंगे ऑपोजिट फ्लो में जाते हुए. सो दिस विल बी 1, 4, 5, 8 एंड 9. So this is the opposite flow for 1 to RLHM. तो ये हमने देखा ऑपोजिट फ्लो ऑफ RLHM. इसी प्रकार से हम सारी RLHMs पर ऑपोजिट फ्लो लगाएंगे और चाहे कोई भी फिंगर हो. इसी प्रकार से जैसे RLHM लगा था उसका नॉर्मल फ्लो लगा था, उसी प्रकार से अब उसके हम ऑपोजिट फ्लो में चेंजेस लाएंगे. सो दिस इज ऑल ऑन दिस टॉपिक. Thank you so much for watching my videos. Do like, share and subscribe my channel.